हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। और आज मैं करने जा रही हूँ किचन की सफाई। और यहाँ पे देखिए ना, मैंने आज ड्रॉर खोला तो ऐसा हो रखा है, इसका हाल कुछ इस तरह से है। क्योंकि एक चूहा भी हमारे घर में घुसा है ना, काफ़ी टाइम से है। तो उसको कितनी बार हम निकालते तो निकलता ही नहीं, मालूम नहीं कहाँ चला जाता है। फिर वापस आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और इतनी गदर मचा रखी है ना, पूछो मत, परेशान हो गए हम लोग तो तनु अंशु भी कितनी बार से पकड़ चुके हैं, मगर भाग जाता है, वो आता ही नहीं है हाथ में। तो यहाँ पे उसने पूरा ये गंद मचा रखी है। सामान कागज वागज फाड़ फूड़ के ये मैंने अच्छी तरह सजा के रखे थे। नॉन स्टिक बर्तन में जो कागज रखते हैं या टिश्यू पेपर सब रखे थे, उसने कुतर कुतर के ना ऐसा कुतरा हाल बना रखा है ना इसका। अब शर्म आ रही है देखने में भी। तो मैंने कहा इसको मैं कर लेती हूँ, क्या पता अंदर घुसा तो ना, और डर भी लग रहा था। तो मैंने बर्तन तो सब निकाल दिए थे, खाली कर दिए थे। फिर अंश ने भी सब बर्तन डाइनिंग टेबल में सजाए। मैंने कहा किचन में तो नहीं फैला के रख सकते, क्योंकि आने जाने की जगह भी होनी चाहिए। तो मैंने सारे निकाल के और डाइनिंग टेबल में सजा दिए थे, मैंने और अंश ने। अंश ले जाते जा रहा था तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर बिछाया ताकि उसमें स्क्रैच ना पड़े। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो आधे तो ये कांच के बर्तन में तो हालत ख़राब हो जाती है। आधे से ज़्यादा तो वही थे, और रेसिपी बनाने वाले थे, सब वही बर्तन रखे थे। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखे थे कि इजी हो जाएगा निकालने में, रखने में। धो के रख दो, इधर रख दो। रेसिपी जब बनाते हैं ना, तो अंश की मम्मी बनाती है, तो भी मैंने यहीं पे रख दिए थे। तो पता नहीं था कि चूहा ऐसे आएगा और ऐसे कर देगा। तो क्या कर सकते हैं ना, चूहे का हर किसी के घर में भी घुस जाता होगा। वो ऐसे किचन में घुस जाए तो बहुत मुश्किल होता है। कहाँ से, वो तो अच्छा है कुछ नुकसान ऐसे कपड़े वगैरह नहीं काट रहा है। अगर वो इस तरह से काटे ना तो बहुत नुकसान हो सकता है हमारा भी। अभी तो उसने कागज़ इस तरह से कुतरे हुए हैं ना, तो मैं बस वही झाड़ू से साफ़ कर रही थी। और बहुत टाइम लग गया मुझे, इतना मतलब काम था। ये यहाँ से ये भी मैंने साफ़ किया। इधर वो ज़्यादा जाता है। यहाँ पे हमारा सॉप वगैरह रखा होता है। पूरा जो वॉशिंग का जो सामान होता है ना, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, एक्स्ट्रा जो होता है साबुन वगैरह, वो यहीं पे रहता है। फिनाइल वगैरह जो भी है, उसके लिए हमने यहीं पे अलग से बनाया हुआ है। तो जब फर्नीचर कर रहे थे तभी बनाया था कि ताकि सामान इधर उधर ना बिखरे, तो स्टैंड बना रखा है, तो यहाँ पे सेफ़ रहता है ये सामान। तो बस ये सब मैंने निकाल दिए थे, बर्तन सब खाली करके झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। और डर भी लग रहा था मुझे न्यूज़पेपर निकालने में कि इसके अंदर तो नहीं है वो। लेकिन नहीं था, वो रहता नहीं है। जब उसे पकड़ते हैं तो भाग जाता है, और जैसे हम कहीं बैठे हो तो पटक से आएगा और पटक से चला जाएगा, ऐसे आता है वो। फिर मैंने कहा कि अब ये ना इतना गंदा तो हो ही रखा, तो मैंने इसमें डिटर्जेंट डाल के तो इसे धो दिया। धोना भी पड़ेगा ही ना, चूहा था तो धोना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा जब मैं इतना खाली कर रही थी, उसे भी मैं क्यों ना इतना क्लीनिंग कर ही डालूँ सब पूरा एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके। और एक साथ ना मैं किचन क्लीनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा इतना बड़ा किचन है ना, एक पार्ट उधर है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट अभी बाकी है। तो वो भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्या है, जो गैस के सामने रहता है ना, जो खुला एरिया होता है ओपन वाला, वो तो हर रोज़ भी हम ऐसे ना गैस साफ़ करते तब भी कर सकते हैं। पर जो ये होता है ना, ये ड्रॉर वगैरह ये सब, ये इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। और साथ ही मैंने कहा कि ये जो उसके ड्रॉर थे ना, डोर वगैरह इसके, तो ये भी थोड़ा गंदे से लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी मैं धो के, और जो बर्तन धोने वाला कुच्चा आता है ना, उससे मैंने इसको सॉफ्ट वाले से इसको एकदम स्क्रब कर दिया था। तो ये भी देखो कितने चमक रहे थे। फिर मैंने धो दिया, और सिंटेक्स का तो इतना ख़राब नहीं होगा पानी से। तो फटाफट मैंने इसे पोंछ भी दिया था साथ साथ में, जैसे करके। और जो कुछ गिरता है ना, तो इसमें जल्दी वाइट है ना, तो एकदम से दिखने लग जाता है गंदा। तो ये भी मैंने कहा लगे हाथी से भी कर देती हूँ। तो अंदर वाले ड्रॉर तो साफ़ ही थे, सामान तो उसमें रोज़ रखते हैं, तो बाहर से थोड़ा गंदा था। तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन तो हर रोज़ डेली यूज़ वाले ही रखे होते हैं हमने, बाकी तो हम बंद करके रखते हैं। क्योंकि इतने सारे बर्तन देखो ना, अभी मैंने इतने सारे बर्तन निकाले हैं, वो सब बर्तन अभी मुझे धोने भी हैं, वो सब बर्तन। अभी मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का, अभी खाना भी नहीं बनाया आज। तो मैं इसी में लग पड़ी थी सुबह में। मैंने जब देखा ना खोल के, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो पहले मैंने यही खाली कर दिया। मैंने कहा खाना वाना बाद में देख लेते हैं। तो पहले मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद जो मेरा पानी वाला काम होगा ना, तो उसको करने के बाद फिर मैं किचन में खाना वाना बना लूँगी। फिर बाद में बर्तन तो धोने ही थे। यहाँ पे देखो, ये आम की पेटी रखी थी, तो इसमें भी आम पक गए, कुछ ख़राब हो गए। तो मैं यहाँ धुलाई कर रही थी, तो ये भी मैं हटा रही थी यहाँ से। तो मैं दिखा रही थी इनको कि एक आम सड़ गया है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ऐसे भी अच्छी तरह से धो दिया था किचन। फिर मैंने कहा कि किचन भी धो ही डालती, जब इतना सब कर दिया तो इसको क्यों बाकी रखूँ।
तो बस जी यही होता है, घर पे सफाई करने बैठते हैं ना, एक काम निकालते तो 1000 काम निकल जाते हैं, और करने भी पड़ते हैं। दिखते हैं ना सामने तो अच्छे भी नहीं लगते कि हमने छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, इतना कर दिया, इतना छोड़ दिया, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब करनी होती है ना सफाई तो दिल से कर देनी चाहिए। तो दोबारा छुप छुप की झंझट नहीं होनी चाहिए कि हाँ आज इतना कर दिया कल इतना कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक साथ ही कर दो ना तो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। और फिर साथ में मैंने फ़िनाइल भी डाल दिया था। मेरी तो यही आदत है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं जब करने बैठती हूँ तो सब पूरा ही करके रखती हूँ। तो यहाँ पर फ़िनाइल से भी मैंने एक बार धो दिया से इससे, ताकि ना जो भी जम्स वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो बस धुलाई वुलाई करके फिर मैंने जो इसके अंदर पानी भरता है ना वो भी मैंने पोछे से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने साफ़ करके पोछा भी लगा दिया, तो एकदम बहुत क्लीन, नेट एंड क्लीन, इतना मस्त लग रहा था ना। किचन देखने जैसा लग रहा था, एकदम खाली खाली, कोई भी बर्तन नहीं था अंदर, सारे बर्तन तो बाहर रखे थे। फिर मुझे फटाफट भी करना था, क्योंकि फिर है ना 12:30 12:15 तो हो चुके थे शायद। तो मुझे खाना बनाना था आज, है ना खाना नहीं बना था। सुबह नाश्ता खाया था सबने, तो खाना बाकी था बनाना। तो मैंने कहा चलो खाना बनाना है, फटाफट पोछा भी मार रही थी। और है ना ये साथ साथ में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, दाल मैंने गला दी थी, तो मैंने कहा इसमें भी तड़का लगा दी थी फटाफट। और टमाटर नहीं था आज मेरे पास, तो क्या बात, सब्ज़ी वाले भी नहीं आए थे। तो जब हमको ज़रूरत होती ना तो वो दिखते नहीं हैं। तभी मैंने भी आइडिया लगाया, मैंने कहा तुअर की दाल है तो उसमें ना ये काम मैंने काटा कच्चा आम और इसमें डाल दिया छौंके में, उससे मैंने काम चला लिया। ऐसे मैंने दाल बना दी और चावल बना दिया, और खाना वाना खा के मैंने ये बर्तन धो दिए। पहले तो खाने के बर्तन धोए इतने सारे, फिर मेरे को ना दूसरे बर्तन भी धोने थे जो मैंने निकाले थे ना अलमारियों से, सारे बर्तन धोने थे मुझे। और इसमें कांच के बर्तन तो मैंने अलग ही धोए थे और अलग ही सुखाए थे, ताकि किसी के पैर में ना आए और गिर ना जाए, टूटने का बहुत डर रहता है इनका। तो ये मैंने अलग ही किए थे, धोए भी अलग थे, सुखाए भी अलग रही थी, और सुखाई भी मैंने अलग ही थे। और बाकी तो मैंने उसमें जो बर्तन रखते ना उसमें रख दिए। पहले वाला धोया, देखो ये खाने के, अभी जो दूसरा भरेगा वो दूसरे बर्तन का होगा, फिर कांच के बर्तन अलग थे, फिर रात के बर्तन वो अलग। तो मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया था काम में, इतना बिजी रूटीन था ना मेरा, पूछो मत। मैंने सोचा नहीं था इतना मेरे को टाइम लग जाएगा। और साथ साथ में क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, एक ही काम नहीं था कि मैं किचन ही साफ़ करूँ, तो खाना भी बनाना था मुझे। तो बस यहीं पे मैं वही सोच रही थी फटाफट मेरा ये काम निबट जाए तो फिर मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि ये जो धोने वाला काम होता है ना ये पहले हो जाता है ना, तो बाद में जो सजाने वाला काम रहता है ना वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं आराम से। आज नहीं करेंगे तो वो तो कल भी हो जाएगा, लेकिन जो ये क्लीनिंग वाला होता है ना ये एक दिन में हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। बस यहीं पे मैं बर्तनों को धो के रख दी थी, और यहाँ पे मैं कांच के बर्तन रख रही थी टंकी के ऊपर, यहाँ पे कोई टच ना करे, किसी के पैर से गिरे ना। तो इनको तो इस तरह ही संभाल के रखना पड़ता है भैया। तो मैंने बर्तन धोए तो मैं बैठी नहीं थी, फिर मैंने कहा किचन भी क्लीनिंग कर दूँ, बहुत गंदा हो रखा था। आपने देखा ही होगा कितना गंदा था मेरा किचन, क्योंकि सुबह से भी किचन मैंने साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा खाना बना लूँगी ना उसके बाद ही करूँगी। तो वैसे तो साफ़ ही था, सुबह में एक बार उठते ही हम लोग ना किचन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चाय वगैरह बनाते हैं, तो इतना गंदा भी नहीं था। लेकिन मैंने सामान वहाँ रखा था ना बहुत गंदा हो गया था। तो साथ में मैं किचन जब साफ़ करती गैस वगैरह, तो फिर ये भी साथ ही में धो लेते हैं हम। एक्स्ट्रा नहीं धोते कि बर्तन के साथ रख देंगे, टाइम नहीं होता है इतना, तो इसी में धो देते हैं गैस साफ़ करते करते, तो ये भी साफ़ हो जाता है रोज़ का। और ये सिंक भी रोज़ धोना ही पड़ता है, इसे एक बार तो मतलब धोना ही पड़ता है साबुन से अच्छी तरह से। तो ये भी मैं कर रही थी, साथ साथ में मेरा किचन भी साफ़ हो चुका था। फिर मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी में। तो मुझे बनानी थी रात के खाने के लिए, यानी जल्दी खाना बनाना था मुझे 4 बजे तक, तो डिनर भी 4 बजे तक ही बनाना था। मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और भिंडी ना मैंने मॉर्निंग में ही काट दी थी, जैसे मेरा झाड़ू पोछा हुआ ना वैसे मैंने भिंडी वगैरह काट दी थी। मैंने कहा क्या पता टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बैठी थी तो अचानक तो भी मैंने सब्ज़ी भी काट दी थी सुबह में ऐसे ही, तो काट के रखी थी। फिर मैंने भिंडी कम थी, सब मेंबर ज़्यादा थे, तो फिर मैंने आलू भी काटा। पहले मैंने आलू फ्राई किया, प्याज नहीं था मेरे पास, 1-2 ही प्याज था, तो मैंने ऊपर से डाला, आलू के ऊपर से डाल दिया था प्याज। और इसमें हरी मिर्च मैंने अक्खी अक्खी डाली थी, तो बहुत अच्छी लगती है इसमें हरी मिर्ची। तो मैंने ना बस आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई फटाफट। फिर बच्चे सब बोले थे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो फिर मेरी सिस्टर ने बनाई कोल्ड कॉफ़ी, मैंने नहीं बनाई क्योंकि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई सबके लिए, तो फिर मैं यहाँ रोटी बनाने आ गई थी पीते ही फटाफट, 1 मिनट का भी मतलब फुर्सत नहीं थी। तो 4:30 बज गया होगा टिफ़िन देते देते। तो उसने अपना टिफ़िन खुद ही पैक करा, मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे पे बहुत पूरा देखो डाइनिंग टेबल पूरा ऐसे ही भरा पड़ा था मेरा कच्चा कच। तो जो बर्तन बाहर थे वो तो बाहर ही थे, तो मैं फटाफट जो हमारे डेली रूटीन के थे उनको मैं रख रही थी संभाल के, उनमें गंदा नहीं था। जो दूसरे थे ना कबाट में, उनमें बहुत, जो मैंने धोए हैं वो बहुत गंदे थे, ये तो डेली यूज़ होते हैं।
तो बस यहीं पे मैंने फटाफट सजा रही थी बर्तनों को। मैंने कहा इनको फटाफट सेट कर देती हूँ। तो फिर अब फटाफट भी करती तो कोई बात नहीं थी। खाना वाना तो मेरा रात का भी तैयार हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे ना वीडियो मेरी एडिट करनी थी, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अपना भी काम फिर रह जाता है ना। तो काम के साथ साथ फिर अपना भी काम का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो मेरा बन रहा था, वो तो कोई बात नहीं कि मेरी दूसरी वीडियो मेरी एडिट होनी थी, तो वो बाकी थी, मेरी पूरी बाकी थी। तो मैंने कहा फ्री हो जाऊंगी ना इसके बाद, तो फिर मैं किचन विचन सेटअप करके फिर मेरा कुछ काम नहीं था, तो मैंने कहा फिर मैं वही एडिट करती रहूँगी, तो वो भी मेरा हो जाएगा जल्दी जल्दी में। तो बस अभी ऐसा टेंशन तो नहीं था। पर मैं अभी ना ये बर्तन में सब पैक करके रख दूँगी। अभी तो मैं खाली यहाँ पे रख रही हूँ, अब देखती हूँ कल तक मैं इनको रख दूँगी अलग कबर्ड में। यहाँ पे नहीं रखूँगी, ये चूहे ख़राब कर देंगे फिर से तो वही डर लग रहा है मेरे को, तो फिर बार बार उनको धोना पड़ेगा। और उसमें मैं कागज़ रखती हूँ ना ये वाले बर्तन में, क्योंकि इनमें स्क्रैच पड़ने का डर रहता है ना, तो इनमें तो थोड़ा इनकी सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो वही वो चूहा ख़राब कर देता है। और यहाँ पे ये जो रेसिपी बनाती है अनीता, उसके बर्तन रखे हैं, तो मैंने कहा कि बंद कर देंगे, जब बनानी हो तो निकालना, अभी चूहा है तब तक तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। तो इतना भी रोज़ तो नहीं होता ये काम, इतना डिप में तो रोज़ क्लीनिंग नहीं हो सकता, तो चूहे की डर से थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा हमको। बंद तो मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी बार बार साफ़ करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए टाइम भी वेस्ट होता है। और किचन हमारा साफ़ ही रहता है, ऐसे तो इतना गंदा नहीं रहता, लेकिन चूहे की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग लगे ही रहते हैं सफाई करने में, देखा ही होगा आपने, कभी कुछ चलता ही रहता है। तो बस हो जाता है तो हो जाता है, कर दिया तो कर दिया। पर अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, मैंने इतनी सफाई करी। तो गाइस हो गया मेरा किचन क्लीनिंग। आज मुझे ये साफ करना था, ये टाइम निकाल के होता है। अभी मैंने ना कांच के बर्तन तो बाहर ही रखे हैं, उसको मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि है ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ चूहे से, और चूहे ने बहुत गदर मचा रखी है। ये देखिए, ये मैंने अभी सेटिंग किया, देखा होगा सुबह कितना था, और मेरे तो दूसरे काम भी बहुत थे, फिनिश हो चुका है आज का। अब बस रात को थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ मेरा एडिट करने, मुझे सुबह से भी तो फुर्सत नहीं है, जितना होगा उतना होगा, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, मेरी वीडियो भी आई नहीं है, थोड़ी बाकी है। रात को कल मुझे फीवर था और मुझे एलर्जी हो रखी थी ना, अभी तक मेरा बहुत स्वेलिंग हो रखा था। इतने दिन से पानी पकड़ की वीडियो देखी होगी अपने, 1-2 वीडियो और देखी होगी इससे पहले वाली। स्वेलिंग बहुत था तो दवा लेके आई हूँ मैं, तो दवाई खाते मुझे नींद आ जाती है। तो आज तो दिन में मैंने नहीं खाई, मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी, भी मैं मंगवाने जा रही हूँ। तो बस यही है, अभी स्वेलिंग इतना था ना, ये देखिए पूरा स्वेलिंग हो रखा था मुझे, तो दवाई से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है मुझे। लेकिन है ना, कल मुझे फीवर भी था, तो फिर मैं दवाई खा के सो गई थी, कल मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वीडियो एडिट करनी बाकी है, तो मैं बस अब जा रही हूँ। बस ये वीडियो मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी किचन क्लीनिंग की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई